अपनी प्रार्थना में हमें ऐसी आँखें मांगनी चाहिए जो हर इंसान में अच्छाई देख सके। ऐसा दिल मांगना चाहिए जो हर गलती को माफ़ कर सके। ऐसा दिमाग मांगना चाहिए जो किसी का बुरा ना सोचे। और ऐसा दृढ़ संकल्प मांगना चाहिए जो कभी भी इस परम पिता परमेश्वर पर से हमारी आस्था ना हटने दे। माया से बचकर रहना है संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। जब हम स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी में बैठ जाते हैं तो गाड़ी भले ही लेट हो जाए, पर हमें यह विश्वास रहता है कि यह हमें अपने मुकाम पर पहुंचाएगी। इसी प्रकार से जब हम ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरु के वचनों को मानते हुए बुरे कर्मों का त्याग करके सिमरन करने लगते हैं तो चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना पलट जाए, पर संतों का वाक्य नहीं पलटता है। सिमरन का बीज कभी नष्ट नहीं होता है, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनकर फल भी जरूर देगा। इसीलिए हम सतगुरु पर भरोसा अटल रखें। जीवन में हर चीज़ आसान नहीं है। कदम कदम पर ऐसे ऐसे हालात बन जाते हैं जो आसान नहीं होते। कभी कभी हम अपने मन में उन हालातों को ऐसे बिठा लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो अब मुझे पत्थर दिल बनना है, अब किसी की परवाह नहीं करनी है। जैसे किसी ने मेरा दिल तोड़ा, अब मुझे भी किसी से प्यार से पेश आने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सोच हमें और कहीं न ले जाकर केवल पतन की ओर ही लेकर जाएगी। इस प्रकार हम अपने आप को और खराब ही कर रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति आए, अगर हम संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं तो फिर हमें हर पल आत्म सुधार की ओर ही बढ़ना है। साथ संगत जी, ऐसा सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में फरमाया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है अपने जीवन को दीपक कैसे बनाएं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, रात का समय था। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था, जहां 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देख करके आपस में बातें करने लगी। सत्संगत जी, पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है।
ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। इतना कहकर वह मोमबत्ती बुझ गई। सत्संगत जी दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूँ, मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। सत्संगत जी तीसरी मोमबत्ती भी काफ़ी दुखी थी। वह बोली, मैं तो प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा है। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता चला जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ से जाना ही ठीक होगा। सत्संगत जी यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर तुम सब कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? सत्संगत जी बालक की बात को सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं तो आशा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। सत्संगत जी चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढांढस बढ़ गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। सत्संगत जी कहने का भाव है कि जीवन में समय एक सा नहीं रहता है। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आ जाए, मन अशांत हो जाए और विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक आप जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसीलिए आशा का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संगत जी बहुत आसान होता है किसी पर उंगली उठाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है किसी को उठाने के लिए उस उंगली को पकड़ना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को ज़रूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में कितना सुंदर कहा है कि अगर आप आग पर सीधा दूध डाल दीजिए, चाहे पानी डाल दीजिए, क्या गर्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो आग भी बुझा देगा। तो फिर क्या ढंग अपनाया जाए? हम ढंग अपनाते हैं कि बीच में कोई बर्तन लेते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी जन महापुरुष भी एक साधन, एक माध्यम होते हैं आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़ने का। गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं
कि गुरसिख सेवा के मैदान में मैं का दान देकर के उतरता है, वह अपने आप को गिनवाता नहीं है। मेरी भी गिनती करो कि मैं सेवा कर रहा हूँ। वह तो अपने आप को सेवा का निमित्त मात्र मानता है कि हमें साधन बना लिया गया है। यह हमारे उत्तम भाग्य हैं, हमें सेवा का अवसर मिल गया। सेवा करते हुए कभी किसी दुनियावी आकर्षण सामने न आ जाए, सेवा से हमारा ध्यान ही हट जाए। सेवा के मौके मिलना बहुत ही खुदकिस्मती है। सेवा की बहुत अहमियत है। सेवा में योगदान दिया जाता है, कभी इनाम की इच्छा नहीं होती कि मेरे गले में हार पड़ेंगे या मेरी जय जयकार होगी। भक्तजन तप त्याग के साथ तन मन और धन से भरपूर सेवाएं करते हैं। ऐसे जज्बे काश समाज को भी प्राप्त हो जाएं, तो सभी खुदगर्जियों से ऊपर उठकर ईमानदारी से देश और समाज की सेवा कर पाएं। इस प्रकार कोई आपाधापी या छीना झपटी में ही न हो, केवल देन ही दे जाएं, चेहरों पर मुस्कान दी जाएं, इससे कि सब जगह खुशियां ही खुशियां प्राप्त हों। साथ संगत जी, महापुरुष तो सबको दिल से प्यार करते हैं। उनका प्रेम शरीर की भावना से नहीं, निरंकार की भावना से होता है। ऐसा ही भक्ति हमेशा महापुरुषों भक्तों ने की है। उन्होंने इस प्रभु परमात्मा के साथ हृदय से प्रेम किया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया और न ही सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए इस प्रभु की प्राप्ति की है, क्योंकि वे जानते हैं कि भक्ति के द्वारा ही सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। ये तो उनको भी प्राप्त हो जाती है जो डाका डालते हैं, चोरियां करते हैं, बुरे काम करते हैं। उनके पास शायद दौलत ज़्यादा ही धन संपत्ति होती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। साथ संगत जी, जो पापी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको भी ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन दुर्लभ वस्तु संत समागम है। महापुरुषों की संगति ही दुर्लभ होती है। महात्मा कभी भी भौतिक पदार्थों का सहारा नहीं लेते। इनका यथोचित उपयोग करते हुए भी वे प्यार परमात्मा से ही करते हैं। महापुरुषों संतों का एक यही निराकार परमात्मा ही आसरा हुआ करता है। यह एक ऐसा नाम की दवा है जो हम सबके रोगों को दूर कर देता है। साथ संगत जी, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा
तैयार करके राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात को सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार को निकाल लिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो क्या अब एक वार से यह टूट जाएगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती है। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो शायद वह सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो साथ संगत जी, कहने का भाव है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर हमारा कार्य पूर्ण हो जाता या फिर समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी हम तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहते जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। हमें हमेशा निराकार का सहारा लेते रहना है। किसी ने गीत के बोल बोले हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे सतगुरु मेरा नाम हो रहा है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं
कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर अगले टॉपिक में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। इस धरती पर जितने भी इंसान हैं वो सभी इस एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और ये परिवार है खुदा का, इस निरंकार का, इस परम पिता परमात्मा का। सारे ही इसके ही संतान हैं। इसीलिए भक्तजन सबका भला मांगते हैं। ये हमेशा यही सोचते हैं कि संसार सुखी रहे और हम भी सुखी रहें।